हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर थर्ड, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर थर्ड। आज हम आपसे बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। हम बात करते हैं चैप्टर थर्ड और हमारा यूनिट है फर्स्ट। हम बात करेंगे जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करें, किससे हमें हानियाँ होती हैं, हम हमारे शरीर में किस चीज़ से कमियाँ होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर का पहला टॉपिक है वांछपन। फ्रेंड्स, मैं चैप्टर जो भी पढ़ाऊंगी वो उसके क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन के साथ उसके आंसर डेफिनेशन के विद मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि आपको और कोई विद डेफिनेशन वो चैप्टर वाइज बुक की तरह पढ़ाता है। मैं आपको अपने एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाऊंगी ताकि आपको हेल्प मिले। अब हम बात करते हैं जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बांझपन से आप क्या समझते हो, इनके कारण बताइए। और बांझपन की सहायक जनन तकनीकी, और बांझपन को हम वंध्यता भी कहते हैं। वंध्यता से आप क्या समझते हो उसके बारे में हमें बताना है। अब हम बात करते हैं बांझपन या वंध्यता। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी जैसे कि विश्व में अनेक ऐसे दंपत्ति हैं जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, फलस्वरूप वे संतान सुख व वंचित रह जाते हैं। इसी को वांझपन कहते हैं। मतलब जो संतान सुख से वंचित रह जाते हैं उन्हें हम वांझपन कहते हैं। ये वांझपन पुरुषों या स्त्री दोनों में देखने को मिलती है। जैसे कि कैसे, दोनों में कैसे बात करते हैं। ऐसे पुरुष व स्त्री जिनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, उनके इस दोष को वांझपन या वांध्यता कहते हैं। मतलब हम इसे वांझपन या वांध्यता दोनों को साथ कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं पुरुषों में बांझपन। पुरुषों में कैसे बांझपन होता है उसके बारे में बात करेंगे। सामान्यतः पुरुष में एक बार में 3 से 5 मिलियन वीर्य स्खलित होता है और उसमें 200 मिलियन शुक्राणु होते हैं। लेकिन पुरुषों में जीवित व सक्रिय स्पर्म की संख्या में कमी आती है। मतलब जो 200 मिलियन शुक्राणु होते हैं वो सक्रिय संख्या में कमी आती है और बांझपन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह निष्क्रिय स्पर्म निषेचन की क्रिया में भाग नहीं ले पाता है, अर्थात जाइगोट का निर्माण नहीं हो पाता है। इससे बांझपन हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्त्रियों में बांझपन। स्त्रियों में बांझपन जैसे कि स्त्रियों में बांझपन शारीरिक, जन्मजात रोग, जन्म, औषधि तथा मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हो सकता है। स्त्रियों में बांझपन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, एक गर्भाशय के भीतर वित्तियों में कमी, जनन मार्ग में अवरोध और अनियमित अंडोत्सर्ग, फैलोपियन संरचनात्मक त्रुटि, गर्भाशय के ग्रावी वाले भाग में दोष। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे कुछ स्त्रियों के बांझपन में जो त्रुटि कमियां होती हैं उनके बारे में बात किया है। अब हम बात करेंगे बांझपन दूर करने की सहायक जनन तकनीकी। कौन कौन सी तकनीकी हैं जिनके द्वारा हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IGFT गैमेटो इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT जाइगोट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर, AIT आर्टिफिशियल इनिशिएशन टेक्नोलॉजी। ये कुछ 4 टेक्नोलॉजी हैं, इनके द्वारा हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं IVF। इस तकनीकी में 8 कोशिकीय भ्रूण या 32 कोशिका भ्रूण को विशेष तकनीक के द्वारा स्त्री के फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब IVF तकनीक के द्वारा हम फैलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय में स्पर्म ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके द्वारा हमें संतान उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड, GIFT। इस तकनीकी में स्पर्म ओवियम के स्त्री के फैलोपियन ट्यूब वाले भाग में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसे हम GIFT मतलब गैमेटो इंट्रो फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब हम बात करते हैं ZITF। वे स्त्री हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। उनमें ZIFT मतलब जाइगोट इंट्रो फैलोपियन ट्यूब तकनीक के द्वारा जाइगोट की स्त्री के फैलोपियन ट्यूब वाले भाग में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं स्पर्म को। अब हम बात करते हैं
AIT इस तकनीकी में पति या दाता के शुक्राणुओं के कृत्रिम विधि द्वारा स्त्री के यौन या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और आप मुझे ये भी बताना कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।